मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के करीबी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रीतम लोधी को भाजपा से निष्कासित किए जाने और ब्राह्मणों के ऊपर कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने के मामले के बाद ओबीसी महासभा उग्र हो गई है। इसी कड़ी में बीती शाम उग्र होते हुए महासभा ने एक बड़ा जंगी प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रीतम लोधी ने खुद को प्रीतम प्यारे से संबोधित करते हुए ये कहा कि अब वह किसी भी दल में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अंबेडकर के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। उन्होंने ये भी कहा जिस तरह से बाला साहब ठाकरे और अन्ना हजारे के पास किसी तरह का कोई दल नहीं था, उसी तरह से वो भी संविधान पर चलते हुए गरीब गुरबों की मदद में आगे सेवा करते रहेंगे। रैली नहीं, इनका ये अभी भोपाल से आए हैं और यहाँ पर इनके जो समर्थक थे वो सारे इकट्ठे हो गए। तो अब क्योंकि शाम का समय ट्रैफिक है और इसलिए रैली ऐसी है, बाकी ट्रैफिक कहीं बाधित नहीं हो गया। और वहाँ से आए हुए थे, रेलवे स्टेशन से आए हुए थे, कुछ समर्थक यहाँ पर थे, तो इसलिए और लगातार आप लोग देख रहे हैं कि शाम का समय है, ट्रैफिक काफ़ी लगता है, इसलिए आपको जैसे रैली जैसे दिखाई दे रही है वस्तुतः प्राइवेट गाड़ियाँ भी काफ़ी हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं बाबा अम्बेडकर जी के दर्शन करने क्यों आया, उनसे आशीर्वाद लेने क्यों आया। मैं उसी की लोग आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब यहाँ यही होने लगा है, एक देश और दो कानून। बड़े लोगों के लिए कानून अलग और छोटे लोगों के कानून अलग। जैसे कि मैंने कोई बात बोली, मैंने कहा इन पाखंडियों से थोड़ा सा सावधान रहे, क्योंकि आगे पाखंडी बहुत घूम रहे हैं और पाखंडियों ने ही देश का नाश किया है। जैसे मिर्ची बाबा, जैसे कि जेल में डले हुए राम रहीम हैं, जैसे कि आसाराम बापू हैं, ऐसे लोग जेलों में डले हुए हैं। इनके आश्रम में क्या क्या होता है आप सबसे कोई चीज़ छुपी नहीं है ये। तो मैंने उनके बारे में समझा रहा था, बोल रहा था, इतने में ही किसी की हाथ में वीडियो लगी, वायरल हुआ और तुरंत ही विरोध शुरू कर दिया और प्रीतम लोधी को निष्क्रिय कराने के लिए मांग उठने लगी, जेल जाने की मांग उठने लगी। मेरे पे FIR कटी गई, 8-10 जगह FIR काट दी गई हैं। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से उस तक बात पहुँचाना चाहता हूँ। कल योगेश्वर जी महाराज ने, बागेश्वर महाराज ने भरी सभा में ये बात बोली थी कि हम प्रीतम लोधी को, कुछ मेरे को मिल गया तो प्रीतम लोधी को हम कुचल के रख देंगे, हम मार के रख देंगे, इसकी इतनी औकात, इसने ऐसा किया, ऐसा बोला। तो मैं इस सरकार से और कहना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी भले आदमी हैं, उनने एक बार बात की थी कि अगर किसी भी बच्ची पर रेप होगा तो उसको फांसी दी जाएगी। दोस्तों, ये बाबा ने मेरे लिए इतने शब्द बोले और वीडियो वायरल हो रहा है उनका, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई हुई। दूसरी, हमारी समाज की एक बच्ची बंडा में, सागर में आपने किस्सा सुना होगा, 11 साल की बच्ची, एक प्रदीप मिश्रा, जिसने अरुण मिश्रा, जिसने कि बच्ची को पहले अपहरण किया, फिर रेप किया, फिर उसको मार दिया। मेरे भाइयों, लोधी समाज के लोग और अन्य समाज के लोग जो गरीब लोग थे, न्याय मांगने गए तो उन पर लाठियाँ बरसाई गई। ये कानून कहाँ का है मेरे भाइयों? एक आदमी ऊंची जगह पे बैठकर और गाली बक रहा है, मारने की धमकी दे रहा है, उस पर केस नहीं लग रहा है। ये दो कानून हुए कि नहीं हुए? इसीलिए मैं सीधा अम्बेडकर जी पे आया हूँ और अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है, देश को गरीबों के लिए संविधान बनाया है और उस गरीब को संविधान के लिए मैं आशीर्वाद लिया है और अम्बेडकर जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। इन्हीं से मैं ज्ञान लूँगा और इन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर इस लड़ाई को लड़ूंगा और गरीबों के साथ रहूँगा, गरीबों की लड़ाई लड़ूंगा। और इस लड़ाई में अगर मेरा कतरा भी अगर इन्हें मान के चलो बहा दिया, अगर मुझे काट भी दिया, तो मैं इन भाइयों से निवेदन करूंगा कि 2 कंडे डाले आना और वो इतना ज़रूर बोले आना कि हमारा प्रीतम भैया गरीबों के लिए शहीद हो गया। टाइगर जिंदा है, फेसबुक पे लगा है, टाइगर जिंदा है। मैंने लिखा है, आपकी सोशल मीडिया खुद के पे लगा? नहीं, मैंने नहीं लिखा, किसी ने लिखा होगा। अभी मरा नहीं हूँ, वास्तव में नहीं मरा, अभी जिंदा हूँ, ये बात सही है। आप उमा भारती जी की करीबी माने, इससे आपकी क्या बात हुई जो आपके ऊपर पार्टी ने कार्रवाई करी है? मेरी अभी उमा जी से गया था मैं, उमा जी ने मुझसे बोला था कि आप माफ़ीनामा दीजिए और पार्टी को नुकसान हो रहा है। उमा जी ने मुझे समझाया था और उसी समय से मैं गया था, BD शर्मा जी के पास गया था, BD शर्मा जी ने समझाया था, मैंने माफ़ीनामा दिया और मैंने सारी मीडिया के सामने पूरे देश के अपने ब्राह्मण देवताओं से मैंने माफ़ी मांगी। मैंने कहा उनसे, लेकिन इतना करने के बाद फिर मेरे को उसका बहिष्कार करा दिया और मेरे को इसके बाद तो मेरी एक ही रणनीति रहेगी। अब तो मैं सिर्फ गरीबों के लिए और हमारे आदिवासी भाई हैं, हरिजन भाई हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनकी लड़ाई लड़ूंगा मैं। इसके लिए भी एक बैनर चाहिए रहेगा आपको।
जी हमारे बाल ठाकरे जी पे कोई बैनर नहीं था, हमारे अन्ना हजारी पे कोई बैनर नहीं था, तो प्रीतम प्यारे पे भी कहाँ से बैनर लाऊंगा? मनाएंगे कोई नहीं जी, एक संगठन खड़ा हुआ है मेरे यार पास। बाबा साहब का आशीर्वाद क्यों है? बाबा साहब वैसा आशीर्वाद तो दिया नहीं है मुझे बाबा साहब ने। बाबा साहब ने मेरे बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है और बाबा साहब की ताकत मेरे साथ में है। बीएसपी में जाने के चांसेस हैं आपके? मैं क्या कह रहा हूँ, बाबा साहब की लड़ाई लड़ूंगा मैं। अभी कोई चांस कहीं के नहीं है मेरे, मैं तो बाबा साहब की लड़ाई लड़ूंगा, सीधी सीधी बात।